हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कॉमर्स की थ्योरी क्लासेस की। हमने थ्योरी क्लासेस हिंदी में डिस्कस कर ली हैं, ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगी। लेकिन कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैटर हिंदी और इंग्लिश में समझने में खुद से, इसलिए यहाँ पर मैटर आपको इंग्लिश में मिलेगा। हिंदी में मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ सारी क्लासेस, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग, अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड या किसी एंटिटी से रिलेटेड, तो उन सबको रिकॉर्ड करना हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। और ये हमारा इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम ये अकाउंटिंग करते हैं, और एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। आप सबको पता है, यहाँ पर हम डुअल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। डेबिट और क्रेडिट करने के अपने रूल हैं, किस तरह कौन सी चीज़ डेबिट करनी है, कौन सी चीज़ क्रेडिट करनी है, ये हमारे अकाउंटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर ओवरऑल हम जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर मीनिंग आप समझ गए होंगे और बाकी आप करेक्टरिस्टिक से और भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, हेल्प्स इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असरटेनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में, और साथ ही साथ फाइनेंशियल रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने में, असरटेन करने में। यानी कि हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी कंपनी की क्या पोजीशन रही, कितना हमने प्रॉफिट गेन किया, कितना हमारा लॉस हुआ, किस तरह से हमने अपनी पूरे ईयर की जो बिजनेस एक्टिविटी हैं वो किस तरह से फॉलो अप करी, साथ ही साथ हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो हमने अचीव करे या नहीं, ये हमारी हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में अकाउंटिंग, ठीक है। रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पर अकाउंटिंग में बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे मनी में मेजरमेंट होना चाहिए उनका, यानी कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में डिफाइन किए हुए होंगे। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, आप ये बात याद रखिएगा हमेशा, और यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। फिर है ये एक सेकेंडरी स्टेज है, यानी कि ये स्टार्ट होती है जहाँ पर हमारी बुक कीपिंग एंड हो जाती है। देखिए, सबसे पहले होता है बुक कीपिंग, यानी कि सिर्फ आपने जो भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनको आपने स्टोर करके रखा, यानी कि उनको रिकॉर्ड करके रखा, जो कि बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग के बाद की प्रोसेसिंग हमारी अकाउंटिंग के अंदर आती है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए अकाउंटिंग पहले आती है बुक कीपिंग, तो सबसे पहले आती है बुक कीपिंग, उसके बाद आती है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के बाद ही हमारे अकाउंटिंग की फंक्शनिंग स्टार्ट होगी, यानी कि जो भी हमने रिकॉर्ड किए हैं ट्रांजेक्शन्स उसको बाद में फर्दर क्लासीफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रिटेशन निकालना उससे कि किस तरह से हमने सारी एक्टिविटीज़ की, क्या उसका फाइनल आउटकम निकल कर आया, ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग के अंदर देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टू असरटेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है हमारे नेट रिजल्ट को फाइंड आउट करने में, जो भी हमने ऑपरेशंस किए हैं उसके बेसिस पर, और साथ ही साथ फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है कि हमारी कंपनी या हमारा जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं वो हमारा किस तरह की परफॉर्मेंस उसने शो करी है, यानी कि क्या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, कंसर्न पार्टीज़ जिनका इंटरेस्ट है इसके अंदर, उनको कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन। क्योंकि आप सबको पता है अकाउंटिंग के अंदर हम जो भी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं, जो भी चीज़ समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उससे अदर पार्टीज़ को हेल्प मिलती है कि हाँ, कंपनी का इतना प्रॉफिट था, पहले इतना था, अब इतना है, या फिर कंपनी की असेट्स टोटल इतनी थी, उसके बिहाफ पर इन्होंने इस तरह से एक्टिविटीज़ करी, या फिर ये सारी प्रोसेसिंग इन्होंने करी जिसकी वजह से हमें इतना प्रॉफिट अर्न हुआ, आगे हमें और क्या क्या चीज़ें करनी है, यानी कि ओवरऑल आप अकाउंटिंग की हेल्प से
अपने आज को तो देख ही लोगे, उसके साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर की भी एक हम कह सकते हैं एनालाइज कर सकते हो कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। और अगर वहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी लगती है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके बेसिस पर हम अपनी आज की परफॉर्मेंस को चेक करके फ्यूचर की परफॉर्मेंस को और अच्छा किस तरह से किया जा सकता है वो हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल अकाउंटिंग हेल्प करता है फाइंड आउट करने में हमारी पोजीशन को, और साथ ही साथ ये हमें हेल्प भी करता है कि फ्यूचर में हमें और किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है जिससे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि अकाउंटिंग क्या है, किस तरह से काम करती है। ठीक है, अब आप एक छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस समझ लीजिए जो कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को लेकर। वैसे तो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द टर्म अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर यूजली इंटरचेंजेबली बट देर इज़ अ थिन लाइन, यानी कि बहुत स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों टर्म में। अकाउंटेंसी जो होता है वो प्रोफेशन के पर्पज से ये टर्म यूज़ किया जाता है अकाउंटेंट को, वन हु डज द वर्क ऑफ अकाउंटिंग, वेयर एज यानी कि अकाउंटेंसी वो है जहाँ पर कोई भी काम किया जा रहा है अकाउंटिंग का, जबकि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि इसके जो यूज़र्स हैं या फिर अभी जो मैंने आपको बताया जो भी पार्टीज़ हैं जिनका इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है उनको कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो अकाउंटेंसी एक तरह से एक प्रोफेशन के रूप में यहाँ पर टर्म यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पर जो अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेसिंग बताई जा रही है कि क्या क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, वो हमारा अकाउंटिंग है। तो आई होप यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग दोनों क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक नहीं 10 बार बताऊंगी, लेकिन पहले आप खुद से भी इसको पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने की कोशिश करिए, नहीं तो हम फिर बाद में इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आइए फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग पर। देखिए, अगर हम बात करें फील्ड्स की तो जो अकाउंटिंग जो होती है उसके यहाँ पर हमने 3 फील्ड्स डिफाइन किए हैं, पब्लिक अकाउंटिंग, प्राइवेट अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर आप नाम से ही समझ रहे होंगे पब्लिक अकाउंटिंग वो प्रोसेसिंग है, वो प्रैक्टिस है जो कि जो हमारे प्रोफेशनल सर्विस देती है पब्लिक के द्वारा। यानी कि यहाँ पर पब्लिक अकाउंटिंग में यहाँ पर ये है कि जो भी परफॉर्मेंस दी जा रही है वो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है कि पब्लिक के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमारी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी हम कंपनी के अंदर रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो सबके लिए उसी तरह से हेल्पफुल हो। कुछ रिकॉर्ड्स कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हमारे बाहर की पार्टी के लिए, जो हमारे आउटसाइड पार्टीज़ हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पब्लिक अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर ये है वो अकाउंटिंग, वो सर्विस प्रोवाइड करना जो कि पब्लिक के हित में है या फिर पब्लिक को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी कि पब्लिक को इससे कुछ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए जो अकाउंटिंग की जाती है वो पब्लिक अकाउंटिंग कहलाती है। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट अकाउंटिंग की, तो प्राइवेट अकाउंटिंग के अंदर एक सिंगल पर्सन एज अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है प्राइवेट कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी के अंदर अपॉइंट किया जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि जो भी वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहा है अकाउंटेंट, वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। यानी कि वो जो रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करेगा वो कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ध्यान में कर देखते हुए उनको करेगा। यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इन रिकॉर्ड से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए इन रिकॉर्ड से, वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अकाउंटेंट इस अकाउंटिंग को करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर पब्लिक के लिए की जा रही है और यहाँ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए की जा रही है अकाउंटिंग। फिर आती है हमारी गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एक लार्ज नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स यहाँ पर एम्प्लॉयड किए जाते हैं, और ये
लोकल लेवल पर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लोकल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी में यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स। और इनकी जो सर्विस होती है वो ये लोग पैरेलली काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों अकाउंटेंट्स काम करेंगे। इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए, यहाँ बहुत सारे एक अथॉरिटी है, या लोकल अथॉरिटी ले लीजिए, स्टेट अथॉरिटी या फिर सेंट्रल अथॉरिटी, वहाँ पर बहुत सारे अकाउंटेंट को एक साथ काम दे दिया जाता है। वो प्राइवेट को देखते हुए, यानी कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ जो इंटरनल मेंबर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करेंगे, साथ ही साथ पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो लीक बाहर नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ अंदर के लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो उनको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशंस गवर्नमेंट की ऐसी होती हैं जो कि पब्लिकली होनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक अकाउंटेंट दोनों पैरेलल काम करते हैं। आई होप यहाँ पर अब आपको पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्लियर है। नहीं क्लियर है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। वैसे मैंने बहुत कोशिश करी है आपको पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट तीनों को अच्छे से समझाने की, फिर भी आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। यही था हमारा पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट के बारे में। और इसके अलावा मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन यहीं पे प्रोवाइड कर देती हूँ, जैसे कि हमारे कुछ इक्वेशंस भी होते हैं जिसको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस बोलते हैं। इसमें आपने देखा होगा, इक्वेशन का मतलब यहाँ पर ये है, जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो जो हमारी असेट्स होती है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए किसके, लाइबिलिटीज़ के। ये हमारी सिर्फ इतनी फंडामेंटल इक्वेशंस कही जाती है, यानी कि असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आपने देखा होगा कैपिटल को भी इंक्लूड किया जाता है, तो फिर वहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी कि लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को जो हम ऐड कर देंगे तो ये दोनों हमारे इक्वल होनी चाहिए असेट्स के। और अगर यहाँ पर हम ओनर्स कैपिटल की बात करें, यानी कि कभी आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ओनर्स कैपिटल क्या है या फिर ओनर्स इक्विटी क्या है, तो वहाँ पर जब आप असेट्स में से लाइबिलिटीज़ का पोर्शन माइनस करोगे तो आपको जो अमाउंट निकल कर आएगा वो आपका ओनर्स इक्विटी कहलाएगा, ठीक है। तो आप, आई होप यहाँ पर अब आपको क्लियर है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, फील्ड्स की। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बहुत शॉर्ट में आपको स्टार्टिंग से समझा देती हूँ। देखिए, अकाउंटिंग एक प्रोसेसिंग है जिसके अंदर हम चीज़ों को, जो भी हमने रिकॉर्ड करे हैं ट्रांजेक्शन्स, उनको क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, देन जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं अब जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है उसको, ठीक है। और इसका काम होता है फर्म की पोजीशन फाइंड आउट करना, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको अचीव करना, साथ ही साथ ये जो प्रोसेसिंग हम अकाउंटिंग की कर रहे हैं वो ये देखने के लिए की जाती है कि हमारी कंपनी के लिए हमने जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए थे, जो भी हमने अचीव करने के लिए अपने जो पैरामीटर सेट किए थे वो हमने अचीव करे हैं या नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर ये कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अकाउंटिंग जो होती है तीन तरीके से की जाती है, एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, एक प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके बिहाफ पर की जाएगी, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये ध्यान में रखते हुए। और एक हम गवर्नमेंट लेवल पर करते हैं, लोकल हो गया, स्टेट हो गया या सेंट्रल हो गया, जहाँ पर हमारे प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के अकाउंटेंट पैरेलली काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको अब क्लियर है अकाउंटिंग का और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।